प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, पूछ रहा है भारत आज कि आखिरकार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में खड़े हुए और उन्होंने एक बार नहीं 10 बार एक ही बात दोहराई कि लोकसभा की घटना पर जब बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि कल यानी बीते हुए कल लोकसभा की घटना बेहद दर्दनाक है, कल लोकसभा में अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई, सदन में चर्चा ना होना राष्ट्रपति का अपमान है, कांग्रेस ने राष्ट्रपति का अपमान किया, कांग्रेस को संविधान शब्द बोलने का हक नहीं है, कांग्रेस ने महिला आदिवासी समाज का अपमान किया, कांग्रेस ने लोकसभा में राष्ट्रपति का अपमान किया, कांग्रेस ने लोकसभा में कागज फेंकवाए, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व का अपमान किया, कांग्रेस ने बीते कल दलितों का भी अपमान किया। राहुल की गद्दार वाली टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी ने, जो राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू के लिए संसद के मकर द्वार यानी जो मेन एंट्रेंस है जहां से संसद ऊपर चढ़ते हैं, उसके लिए इस्तेमाल की, तो बोला कांग्रेस ने सिखों का अपमान किया। युवराज ने, युवराज यानी राहुल गांधी, युवराज ने सिख सांसद को गद्दार बोला, सिख सांसद को गद्दार कहकर अपमानित किया। सिखों के प्रति कांग्रेस में नफरत का भाव है, शातिर दिमाग वाले नेता ने सिखों का अपमान किया है, सिख को गद्दार कहना सहन नहीं करेगा भारत। शहादत देने वाले परिवार को गद्दार कहना पूर्णतः गलत है। ऐसे लोग यानी राहुल गांधी जैसे लोग कांग्रेस को डुबाएंगे। हम तो कब से कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी शुड लुक फॉर अ न्यू लीडर, कांग्रेस पार्टी शुड लुक फॉर अ न्यू फेस। राहुल गांधी से तो अच्छी कोई और, क्योंकि गांधी परिवार के आगे ये सोचेंगे नहीं, तो कम से कम प्रियंका गांधी है, कम से कम वो इस तरह की, मतलब जैसे क्रिकेट पे सिली पॉइंट पे होते हैं ना आउट, वैसे होते हैं राहुल गांधी। नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, और अल्टीमेटली ढाक के 3 पात नैरेटिव बन जाता है उन्हीं के खिलाफ। और मजा आता है बीजेपी को। प्रेम शुक्ला जी को वॉक ओवर दे देते हैं, नो बॉल पे छक्का मारने का मौका देते हैं क्रिकेट की भाषा में बीजेपी को राहुल गांधी हर बार और बार बार। ऐसे तो अजीत अगरकर भी बॉलिंग नहीं करते थे जैसे राहुल गांधी करते हैं, बता रहा हूं मैं। हर बॉल पे नो बॉल और फुल टॉस, और फिर बोलते हैं हाय देखो नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत गए, नरेंद्र मोदी ये वाला इलेक्शन जीत गए, बिहार भी जीत गए, यूपी भी जीत गए, पंजाब भी जीत गए, गुजरात भी जीत गए, हाय मध्य प्रदेश भी जीत गए, अरे भैया छत्तीसगढ़ भी जीत गए। तुम ये गलतियां करते रहो, गलतियां करते रहो। बीजेपी को क्या चाहिए? बीजेपी मजाक में नहीं बोलती है। प्रेम शुक्ला इस मतलब ठीक है, मेरे को कई बार लगता है कि उनकी शब्दावली गुस्से में राइट लेफ्ट हो जाती है, लेकिन वो बहुत सीरियसली कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नंबर 1 प्रवक्ता है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि जितनी बार जहां जहां राहुल गांधी बोलते हैं वहां वहां बीजेपी हमेशा जीतती है, एंड दैट इज अ फैक्ट। ये आदमी भारत की राजनीति या दुनिया में राजनीति के लिए नहीं बने। He may be a good man or a bad man, I don't know him personally. लोग कहते हैं बहुत किताबें पढ़ते हैं, लेकिन he is not practical. वो राजनीति के लिए नहीं बने, और वो भी ऐसे 2 राजनीतिज्ञों के सामने। और अब तो तिकड़ी तैयार हो रही है, मोदी शाह योगी इन दैट क्रोनोलॉजी, इनसे टक्कर लेने के लिए। राहुल गांधी परिपक्व है? पूछता है भारत, बताइएगा मेरे को जरूर। मोदी की कब्र खोदने की चाहत क्यों? It's very important when the Prime Minister says कि मेरी कब्र खोदने की चाहत क्यों है विपक्ष में? हर विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं हम। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने की बात करती है क्योंकि हम मोहब्बत की दुकान वाले। कौन सी मोहब्बत की दुकान की कब्र की बात? मतलब ये आप बात समझिए, इसमें समझते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार कांग्रेस ये क्यों बोलती है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। आजकल कुछ नया आया है प्रेम शुक्ला जी, नरेंद्र सरेंडर, सरेंडर नरेंद्र। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं,
ये बात कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई जानता नहीं। आम आदमी पार्टी से तो कई गुना बेहतर कांग्रेस पार्टी समझती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता समझते हैं, राहुल गांधी नहीं समझते, ये मैं मान सकता हूं। प्रियंका वाड्रा समझने की कोशिश कर रही है, मैं ये भी मान सकता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी भी कई परिपक्व नेता हैं, कई बहुत सीनियर नेता हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने हाशिए में डाला हुआ है। और रिजल्ट यह है कि जब आप अपने सीनियर नेताओं को हाशिए में डालते हैं तो पार्टी हाशिए में चली जाती है। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी पे प्रधानमंत्री ने बोला कि अपने गिरेबान में झांके टीएमसी। बंगाल में टीएमसी की निर्मम सरकार है, यानी ममता बनर्जी को उन्होंने बिना नाम लिए निर्मम बोला। निर्मम सरकार से बंगाल का भविष्य खतरे में है, क्लियर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। बंगाल में घुसपैठियों को बचाने की कोशिश हो रही है। अदालतों में ये लोग ताकत लगा रहे हैं, अदालतों पर दबाव बना रही है टीएमसी। घुसपैठी युवाओं का हक छीनेंगे। प्रधानमंत्री इज वेरी क्लियर, बीजेपी इज वेरी क्लियर कि सरकार घुसपैठियों के साथ नहीं हो सकती। यह सरकार भारत के युवाओं के लिए है, जबरदस्ती घुस आए उन लोगों के लिए नहीं जो भारतीय नहीं है। घुसपैठी युवाओं का हक छीन रहे हैं और यह बीजेपी नहीं होने देगी। बंगाल में महिलाओं, बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। निर्मम सरकार वाले यहां उपदेश दे रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हैज अटैक्ड द कंप्लीट ऑपोजिशन। एक एक लीडर का नाम लिए या नहीं लिए बिना साफ तौर पे कहा है कि करना है तो मुद्दों पे बात करो। मोदी की आलोचना करनी है, विकास पे करो। मोदी की आलोचना करनी है, मोदी की सरकार की आलोचना करनी है तो मेरी पॉलिसीज पे करो, मेरे उन नियमों पे करो जो मैं बना रहा हूं। मेरी आलोचना करनी है, आओ ट्रिपल तलाक पे करके दिखाओ। प्राइम मिनिस्टर सेइंग दिस कि सरकार की आलोचना करनी है। हां, मैंने आर्टिकल 370 हटाया, बताओ हटाना गलत क्यों है, उस पे नहीं बोलेंगे। कि वो सारी बातें हैं जो अगर विपक्ष आज नहीं समझेगा तो मुझे नहीं लगता कब समझेगा। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। विकसित भारत की यात्रा में आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा। जो लोग थक गए, बेचारे चले गए। जब हमें अवसर मिला, तब देश आजाद हुआ, तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा। आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। हमारा भरोसा है देशवासियों पर, उनके सामर्थ्य पर हमारा भरोसा है। लेकिन कांग्रेस देशवासियों को ही समस्या मानती है। हमारे लिए हर देशवासी भारत का उज्जवल भविष्य का नियंता है, निर्माता है, कर्ता धर्ता है। हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे।